दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्ती 15 बोनस अंकों के मामले में जोधपुर हाईकोर्ट से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। और अपडेट ये है साथियों, जो सरकार से जवाब मांगा गया था उसको लेकर के यहाँ पर सरकार ने जवाब पेश कर दिया है। 14 अगस्त को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से के.एस. राज पुरोहित रेस्पोंडेंट हैं सरकार के, उनकी तरफ से ये जवाब है पेश कर दिया गया है। सबसे पहले वो खबर देखिए, बाद में बात करेंगे 15 बोनस अंकों को लेकर के। वीडियो की शुरुआत में ही कहना चाहता हूँ 15 बोनस अंक नहीं हटने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता किसी भी कोविड काल में काम करने वाले कर्मचारी को करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट्स जो मिला है उसमें यहाँ पर देखिए आप लोग देखिए एडिशनल एफिडेविट यहाँ पर पेश किया गया है। 8 अगस्त आज की डेट है और एफिडेविट किसने पेश किया? रेस्पोंडेंट यानी सरकार की तरफ से जो सरकार का पक्ष रखने वाले हैं करण सिंह राज पुरोहित, के.एस. राज पुरोहित, ठीक है। सरकार के जो वकील हैं, डबल एजी हैं जोधपुर हाई कोर्ट में, इनकी तरफ से ये एडिशनल एफिडेविट दिया गया है बोनस अंकों के मामले को लेकर के। यानी कि जो 3 पॉइंट्स में कल जो सवाल पूछे गए थे कि भाई तुमने 15 बोनस अंक क्या कैबिनेट सब कमेटी की अनुमति से दिए, क्या तुमने 15 बोनस अंक क्यों दिए, क्या ऑथराइज थे संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा विभाग के कि उन्होंने ये 15 दिए। एक और सवाल पूछा था कि क्या 1 से लेकर 730 दिन तक काम करने वाले जब कर्मचारी भर्ती किए गए थे तो यहाँ पर उनसे यह क्या वादा किया गया था कि तुम्हें बोनस अंक दिया जाएगा। तो दोस्तों तमाम जो डिटेल्स थी हमने कल आपको बताई, लेकिन अब आज इस केस में एक नया मोड़ है। और अच्छी बात यह है कि सरकार की संजीदगी देखिए आप लोग कि जो काम होना चाहिए था बाद में उन्होंने पहले ही कर दिया है। 14 तारीख का वेट यहाँ पर सरकार ने नहीं किया है और सरकार की तरफ से एडिशनल एफिडेविट यहाँ पर पेश किया गया है। और जो कोर्ट की तरफ से कल 3 सवाल थे उनका जवाब भी हमने आज तलाशने की कोशिश की है और वो सारे प्रमाण आप लोगों को दिखाएंगे आज कि किस तरीके से जो सवाल पूछे गए थे उनका जवाब कहाँ पर क्या क्या दिया गया है। 2018 का भी वो बोनस अंकों का जो मामला है वो आप लोगों को बताने वाले हैं कि कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ें हैं। ये 2018 का है। देखिए आज्ञा से संयुक्त शासन सचिव, यहाँ पर भी ये जो आदेश बोनस अंकों को लेकर 2018 का जो निर्णय किया गया था उसमें भी संयुक्त शासन सचिव की तरफ से ही बोनस अंकों को लेकर के आदेश जारी किए गए थे। और ये 2022 की 23 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी देखिए संयुक्त शासन सचिव, देखिए आज्ञा से नरेंद्र बंसल संयुक्त शासन सचिव, ये 2023 के जो 15 बोनस अंकों का निर्णय लिया गया था उनको लेकर के। और इसमें यह भी बताया गया था कि यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही कोई हवा में इन्होंने तीर मार दिया और 15 बोनस अंक दे दिए। सरकार हर चीज़ की एक्सरसाइज बहुत पहले से करती है। हालांकि लूप होल्स बहुत होते हैं वैकेंसीज़ के अंदर, नियमों के अंदर, लेकिन 15 बोनस अंक देने में सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं की। बहुत एक्सरसाइज की गई थी सरकार की तरफ से और तब जाकर के 15 बोनस अंक यहाँ पर दिए गए थे। ये कल का कोर्ट केस का अपडेट है जिसमें यहाँ पर पूछा गया था एडिशनल जो एडवोकेट जनरल हैं के.एस. राज पुरोहित और एडिशनल एफिडेविट के बारे में बात की गई थी, ठीक है। ये 2 नंबर पॉइंट देखिए। तो एडिशनल जो एफिडेविट है सरकार की तरफ से दे दिया गया है। कोर्ट ने भी पूछा था कि अतिरिक्त एफिडेविट आप लोग दीजिएगा हमें। 14 तारीख को हम फिर से इस केस को सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर एडिशनल जो एफिडेविट है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया गया है। हर एक प्रमाण के साथ खबरें आरएनएस एजुकेशन न्यूज आप तक पहुँचाता रहा। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी एडिशनल एफिडेविट ये रहा आप लोगों के सामने। और संयुक्त शासन सचिव ऑथराइज पार्टी हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि संयुक्त शासन सचिव कोई भी मेमोरेंडम बनाते हैं, कोई भी जब प्रपोजल बनाते हैं तो एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। किसी भी नियम को जब बनाया जाता है किसी भी अधिकारी के द्वारा तो वो ऐसे ही लागू नहीं होता है, उसके लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन यहाँ पर प्राप्त करना होता है, जो कि यहाँ पर बोनस अंकों के मामले में किया गया। ये देखिए एडिशनल एफिडेविट मैंने कोर्ट के ऑर्डर में भी दिखाया था और यहाँ पर एडिशनल एफिडेविट के.एस. राज पुरोहित जो डबल एजी हैं सरकार के, एडवोकेट जनरल हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। और साथियों देखिए जिन्होंने याचिका लगाई उनको ये लगा कि गलत हुआ है उनके साथ तो चले गए कोर्ट, लेकिन यहाँ पर 15 बोनस अंकों को लेकर अपडेट ये है मेरी ओर से कि 15 बोनस अंक नहीं हटने वाले, क्योंकि सरकार ने जो कुछ दिया नीति नियमों के तहत दिया और संयुक्त शासन सचिव एक ऑथराइज पार्टी है और उसके बाद उन्होंने सक्षम स्तर से इसे अनुमोदित भी करवाया था। और सक्षम स्तर का सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर
ये रहा कि सक्षम स्तर से अनुमोदित है कि नहीं, वो आप लोग देख लीजिए। सीएम अशोक गहलोत का वो ट्वीट्स और सीएम अशोक गहलोत की उनकी फेसबुक पोस्ट और सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान पर उनकी ये चीज़ें, ये देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदित है। तो सीएम के स्तर से यहाँ पर इसकी मंजूरी दी गई थी। और ये सीएम अशोक गहलोत का वो फेसबुक पेज का जो पोस्ट है उस टाइम पे, जब 13 जनवरी की बात करें हम, 13 जनवरी 2023 की, जब ये शाम के वक्त में ये जानकारी सीएम अशोक गहलोत के द्वारा ट्वीट करके उनके फेसबुक पेज पे और सूचना और जनसंपर्क विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर दी गई थी। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 31,827 जो भर्तियों को मंजूरी दी थी, उस दिन की बात है। और इसमें बोनस अंकों का भी जिक्र किया गया था कि संविदा आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त कार्मिकों को 2 वर्ष से कम अवधि पर 15, 20 और 30 बोनस अंक दिए जाएंगे। तो सीएम के स्तर से अनुमोदित था ये। और इसमें जिक्र किया गया था कि कोविड महामारी में जो काम किया, कोविड स्वास्थ्य सहायक और अन्य कार्मिकों को नौकरी के अवसर मिल सकेंगे। तो जब सीएम अशोक गहलोत की मंजूरी से ये चीज़ें की गई थी, तो यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा ये पूछा जाना, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के द्वारा तो सही पूछा गया है, तो सरकार यहाँ पर जवाब पेश कर देगी। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग, सूचना और जनसंपर्क विभाग का जो प्रेस नोट था उसमें ये सीधे सीधे बता दिया गया था। ये देख सकते हैं आप लोग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में जो मंजूरी दी गई थी। तो ये है पूरी कहानी। 13 जनवरी सीएम अशोक गहलोत ने अनुमोदित किया था और जो 15 बोनस अंक हैं वो एक मंजूरी के तहत, एक निर्धारित जो प्रक्रिया प्रोसेस का जो हिस्सा है उसी के तहत यहाँ पर दिए गए थे। डीआईपीआर पर भी आप लोग ये जानकारी देखिए 32,000 भर्तियों के बारे में। और ये सरकार के जो अखबार आते हैं उसमें भी ये देखिए, शुक्रवार 13 जनवरी 2023 को ये मंजूरी दी गई थी, जिसमें इन्होंने कोविड काल में काम करने वाले कर्मचारियों को बोनस अंक देने के लिए कहा था। तो ये सीएम ने अनुमोदित किया, उसके बाद ही ये जो खबर है, ये जो नियम है, ये अस्तित्व में आया। अब काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये होगा कि 1965 में, देखिए ये क्या है, सरकार बोनस अंकों के मामलों में एक स्वतंत्र एजेंसी है, संस्था है। सरकार जिस भी स्तर से जाकर के कर्मचारियों के हित में या बोनस अंकों के मामले में बिल्कुल निर्णय ले सकती है। ठीक है, उसमें किसी कोर्ट कचहरी की या इन अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। बोनस एक अधिकार नहीं है, बोनस एक लाभ है जो दिया जा सकता है। सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है वो किसको देना चाहती है, किसको नहीं। तो सरकार ने अपने स्तर से सारी की सारी चीज़ें की हैं। 15 बोनस अंक का मामला नहीं हटेगा। ठीक और सीधी सरल स्पष्ट भाषा ये है, जिस किसी को लग रहा है कि 15 बोनस अंक कोविड काल में काम करने वालों के हट जाएंगे या तो मेरा नंबर आ जाएगा, तो भाई नंबर आने की तो हम भी दुआ करते हैं कि आप लोगों की भी जॉब लगे, लेकिन 15 बोनस अंक नहीं हटने वाले हैं। ये चाहे इंटरनेशनल कोर्ट की बात हो, चाहे किसी भी कोर्ट की बात हो, ये 15 बोनस अंक तो कम से कम नहीं हटेंगे, क्योंकि सरकार ने एक निर्धारित जो प्रक्रिया है उसके तहत ही नंबर दिए थे। और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा थी, इच्छा थी, और उसके बाद उन्होंने 13 जनवरी 2023 को प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ऐसे ही कोई नहीं आ जाती सरकार की सूचना की। सीएम अशोक गहलोत अगर उन्होंने मंजूरी नहीं दी होती, उनका ट्विटर अकाउंट ऐसे कोई नहीं चला सकता कि जिस मर्जी ने लिया और वहाँ पे ट्वीट कर दिया कि साहब ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जब भी कोई भी सीएम ट्वीट करते हैं किसी भी खबर को लेकर के, किसी भी घोषणा को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो पूरा मतलब ये है कि सरकार के स्तर से वो चीज़ें की गई हैं, तभी ट्वीट्स या मीडिया में खबरें आती हैं। और ये तो सरकार का जो खुद का सूचना और जनसंपर्क विभाग, उस पर आई हुई खबर है। सीएम का खुद का ट्वीट है, सीएम की खुद की फेसबुक पोस्ट है, जिस पर उन्होंने बताया था कि हम कोविड में काम करने वालों को इतने बोनस अंक दे रहे हैं। रही बात शासन सचिव की, तो देखिए शासन सचिव ऑथराइज पार्टी है, जो शासन सचिव यहाँ पर नीति नियम वही बनाने हैं, उनको ही बनाने हैं। ये 2018 में भी आप लोग देख लो, यहाँ पर उस टाइम के जो शासन सचिव थे, देखिए संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा विभाग आज्ञा से, तो उन्होंने तो उस टाइम पे भी यही लेटर जारी किया था। ये तुम्हारा 2023 वाला देख लो, आज्ञा से संयुक्त शासन सचिव। तो सरकार यहाँ पर मूर्ख नहीं है, पागल नहीं है कि भाई वो जैसे मर्जी कर देगी और इस तरीके से हो जाएगा। तो ये सक्षम स्तर मतलब सीएम के स्तर से, चिकित्सा मंत्री के स्तर से, या जो चैनल्स है, प्रॉपर चैनल्स जो होते हैं 1 से लेकर 5 तक या 10 तक, जो भी प्रॉपर चैनल हैं, उन सबको फॉलो अप करके ये 15 बोनस अंक दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। आप लोगों को कल से बहुत सारे मैसेजेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये होगा। अब 15 मिल रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। ठीक है, निष्फिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। और आज यहाँ पर सरकार ने एडिशनल एफिडेविट लगा करके और यहाँ पर बता दिया है कि हमने 15 बोनस अंक के मामले में एफिडेविट पेश कर दिया। एफिडेविट का पेश मतलब ये है कि जो
सवाल पूछे गए थे उनसे कि भाई क्यों दिए, क्या उसकी मंजूरी थी, क्या ये था वो था, सारा कुछ इन्होंने बता दिया। और रही बात तीसरे सवाल की, लोग कहते हैं ना कि इनको भर्ती करते टाइम तो ये नहीं कहा गया था कि बोनस अंक देंगे, तो किसको कहा जाता है वो मुझे दिखा दीजिए किसी भी विज्ञप्ति में कि तुमको इतने साल होने पर बोनस अंक देंगे। ठीक है, किसी भी, चाहे एनएचएम की भर्ती हो रही है उसमें भी नहीं लिखते कि हम तुमको इतने साल के बाद इतने बोनस अंक दे देंगे, संविदा पर काम कर रहे हो, किसी में भी नहीं लिखा जाता, ना यूटीबी में लिखा जाता कि हम आपको बोनस अंक देंगे। बोनस अंक सरकार के जो नीति नियम है, चिकित्सा विभाग की जो भर्तियों के नियम हैं उनमें इस बात का जिक्र है, और बोनस अंकों के लिए सरकार स्वतंत्र है कि वो किस स्तर पर जा सकती है। 30 अधिकतम दिए जा सकते माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय के अनुसार, इससे ज़्यादा नहीं दिए जा सकते। तो सरकार जो भी करती है 30 बोनस अंकों के अंदर ही करती है, ऐसा नहीं कि 35 दे दिए, तो 30 अंक दे सकती है अधिकतम सरकार अपने संविदा कर्मचारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो ये ओवरऑल बात है। जोधपुर हाई कोर्ट में एडिशनल जो एफिडेविट है वो के.एस. राजपुरोहित रेस्पोंडेंट राजस्थान सरकार की तरफ से दे दिया गया है। ठीक है, और अब 14 अगस्त को नई सुनवाई होगी उसकी। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करो, 15 तो किसी के हट नहीं रहे। ठीक है, बाकी 14 अगस्त को और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।